दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। तो दोस्तों नवंबर आ चुका है, पार्क खुल चुका है, तो टाइगर रिजर्व में मूवमेंट भी काफ़ी बढ़ चुकी है टाइगर की। तो चलते हैं दोस्तों टाइगर रिजर्व में टाइगर से मुलाकात करने के लिए। और पिछली बार जैसे हमने आपको टाइगर दिखाया था, तो इस बार भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको टाइगर दिखाएं। दोस्तों अभी नवंबर का टाइम है और आज है कोई 12 या 13 नवंबर और यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हो सकता है आज हमारा इनकाउंटर हो और हम सभी लोग आ चुके हैं। और यहाँ देखा है हमने कि इस तरह की फेंसिंग यहाँ पर लगवा दी है, तो थोड़ा सिक्योरिटी रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने आप में होता है कि हम सिक्योर हैं। ये देखिए, ये पीछे जो अभी आपको वीडियो दिखाया था, इसी में मगरमच्छ आ गया था, उसको हमने रेस्क्यू किया था हमारे इस भाई ने। तो ये सामने खड़ा है, इसने रेस्क्यू किया था मगरमच्छ का और अपनी जान पर खेलकर उसको पकड़ा था और वन विभाग के सुपुर्द किया था, जिसमें वन विभाग का कोई रोल नहीं था, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया था। काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट भी की गई थी कि इसको पकड़वाने में हमारी मदद कीजिए, लेकिन नहीं, उन्होंने कोई सुनवाई की और फिर उसने अपनी जान पर खेलकर खुद ही उसको रेस्क्यू किया था और उसको सुपुर्द किया था वन विभाग के द्वारा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ऐसे थे कि इस मगरमच्छ को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपनी जान पर खेलकर उसको रेस्क्यू किया था दोस्तों, जिसमें मैं आपको दिखा चुका हूँ किस तरीके से रेस्क्यू हुआ था। उसमें मैंने ये भी बोल दिया था कि वन विभाग ने मदद किया था, लेकिन वन विभाग ने मदद नहीं किया था, वो इस भाई ने लोकल की मदद से उसको रेस्क्यू किया था। और ये हमारे भाई लोग जो हैं तैयारी कर रहे हैं इस टाइम खिचड़ी और अंडा करी बनाने की। तो टाइम काफ़ी हो रहा है, भूख काफ़ी हम लोगों को लग रही है, तो अब यहाँ पर ये हमारी अंडा करी और खिचड़ी रेडी होगी, तो उसके बाद हम लोग खाएंगे। ये अनिल भाई हैं, ये हमारी खिचड़ी रेडी करेंगे। तो और जो हम रेडी करेंगे वो इस कॉटेज के अंदर करेंगे, जो कि ये जंगल के बीच में है। आप ये देखिए, बीच घने जंगल के बीच में है ये कॉटेज, और यहीं से हम लोग अब जो है विंटर में टाइगर मूवमेंट्स को देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस जगह पर ही टाइगर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग करवाई है क्योंकि नाइट में अब स्टे हुआ, और यहाँ पर ये चूँकि हमारे दोस्त का तालाब है और इसीलिए रात में अब यहाँ पर स्टे होगा, तो इसीलिए नाइट में थोड़ा सिक्योरिटी रहे, तो इसलिए फेंसिंग लगवा दी गई है। और अब चूँकि जो टाइम है वो नवंबर का टाइम है, नवंबर, और अब सर्दियाँ आएंगी, विंटर आएगी, तो टाइगर मूवमेंट इस साइड में बहुत ज़्यादा होगा, तो इसीलिए सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये फेंसिंग हमने लगवाई हुई है। ये रात में सिक्योरिटी है और रात में यहाँ पर स्टे हुआ करेगा। तो ये सामने आप देख ही रहे हैं, तो टाइगर मूवमेंट काफ़ी हो रहा है यहाँ पे, और अभी भी हम लोगों ने लोकल से बात की है, तो टाइगर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ये फेंसिंग लगवा दी है। और रात को इसमें डीसी करंट दौड़ेगा, तो शायद थोड़ी बहुत सिक्योरिटी हमारी हो जाएगी और हम लोग रात में यहाँ पे मूवमेंट कर पाएंगे। और ये वो तालाब है जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि मगरमच्छ इसमें घुस गया था, और अभी यहाँ फसल कट गई है। तो ये देखिए सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, और वो देखिए सामने मचान है जो थोड़ी सी हाइट पे रहती है, 10-12 फुट की हाइट पे रहती है, और आदमी ऊपर सो जाता है रात के टाइम में। अभी यहाँ पे चूँकि फसल नहीं है, तो यहाँ पर रात को शायद यहाँ पर कोई ना आए, लेकिन जब फसल होती है तो यहाँ पर रात को स्टे करना पड़ता है उसकी रखवाली के लिए, तो इसलिए मचान बनी हुई है। और यहाँ पर लेपर्ड और टाइगर का ख़तरा ज़्यादा रहता है, और लेपर्ड का कम, लेकिन टाइगर का ख़तरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि सामने ही इस साइड में महोफ रेंज है, और महोफ रेंज जो है बेसिकली टाइगर मूवमेंट के लिए बहुत जाना जाता है। और टाइगर इस टाइम टाइगर जो है काफ़ी इधर साइड में गांव में आ रही है, उसका मूवमेंट काफ़ी हो रहा है टाइगरस का। तो ये देखिए, ये है महोफ रेंज का जंगल दोस्तों, जहाँ पर ये हमारे दोस्त का मछली पार्क है, यहाँ पालन करता है और यहाँ पर टाइगर मूवमेंट होता है, तो इसीलिए फेंसिंग हमारी यहाँ लगी हुई है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम शायद टाइगरस या टाइगर को आपको दिखा पाए यहाँ पर लाइव। और अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीसीटीवी कैमरास हम लगवा रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि अगर कोई मूवमेंट रात को होता है तो पता चल जाएगा। तो ये अंदर का कुछ ये इस तरीके का नज़ारा है। देखिए दोस्तों, ये अभी काम चालू है यहाँ पर वाईफाई का, और वाईफाई जब लग जाएगा और यहाँ पर कोई मूवमेंट होता है
तो वो साफ दिख जाएगा और हम लोग सचेत हो जाएंगे। तो ये इसीलिए यहाँ पर ये सारे अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये चारों तरफ से उन्होंने फेंसिंग करवाई हुई है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग है ये। तो अगर कोई मूवमेंट आता है, कोई जानवर आता है, तो वो अंदर की तरफ नहीं आ पाएगा, तो थोड़ी सिक्योरिटी बनी रहेगी दोस्तों। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, और ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो चीज़ है ये स्नैक कैचर है। बेसिकली इससे हम जो सांप होते हैं, किसी भी तरीके का स्नैक होता है, उसको हम इस तरीके से कैच करते हैं और उसको दूर कर देते हैं अपने आप से। अब जैसे आप हमारी कॉटेज देख सकते हैं, और ये आपका सामने का, आप ये इधर का मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जंगल का एनवायरनमेंट है, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको कई तरीके के सांप स्नैक्स आपको मिल सकते हैं। टाइगर ही जरूरी नहीं है आपको यहाँ टाइगर और भी जानवर मिले। यहाँ पर आपको सरीसृप जानवर जैसे सांप वगैरह से भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए ये इक्विपमेंट बहुत काम आता है, क्योंकि अब जनरली क्या होता है कि सांप निकलेगा, हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो सांप को हमें मारना नहीं चाहिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट काम आता है, और इस तरीके से हम सेफली उसको रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करके उसको कहीं भी हम उठा के इस तरीके से जंगल में छोड़ सकते हैं, और वो अपने रास्ते कहीं भी चला जाएगा। अगर वो रास्ता भटक के अगर हमारी कॉटेज में आ जाता है, तो हम उसको इस तरीके से उठाकर कहीं भी रेस्क्यू कर सकते हैं, और उसको हम कहीं छोड़ सकते हैं, बजाय उसको हानि पहुंचाएं। तो ये इंस्ट्रूमेंट जंगल में बहुत काम आता है, जो कि बहुत कारगर चीज़ है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ये इस तरीके से हम इसको हैंडल को दबाएंगे और इस तरीके से पकड़ लेंगे, और बिना किसी नुकसान के वो उस जीव को पकड़ेगा, और उठा के हम उसको कहीं भी दूर से उसको रख सकते हैं, बिना कोई हानि पहुँचाएं। दोस्तों अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है, और काफ़ी देर हो चुकी है हमें यहाँ इस जंगल में। अब यहाँ से निकलने का समय है, और अभी कोई टाइगर का अभी कोई हलचल यहाँ दिखाई नहीं दी है, ना ही कोई कॉलिंग नज़र आई है। तो अभी चलते हैं अभी जंगल पे। तो अभी यहाँ पर 2-3 दिन पहले ही टाइगर मूवमेंट हुआ है। वो टाइगर जंगल से निकल कर आ गया था कहीं से इस फेंसिंग को क्रॉस करके, लेकिन जाते समय उसको वो रास्ता नहीं मिला, और वो काफ़ी देर भटकता रहा और यहीं इसी रास्ते पर बैठ गया। तो इधर इस रास्ते पर टाइगर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। रात के समय ये रास्ता बहुत खतरनाक हो जाता है। दोस्तों हमारी खोज अभी जारी रहेगी, और जैसे ही टाइगर हमको दिखता है हम आपको दिखाएंगे, और यहाँ हम आते रहेंगे। जैसे ही टाइगर मिलता है या दिखाई देता है हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।